2QE महाद्वीप। मध्य मैदान। आज यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी हलचल थी। द्वैत सम्राट रसातल के ऊपर का आसमान किसी कागज की तरह फट चुका था। पूरी दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा एक विशाल, दूधिया सफेद भंवर में समा रही थी। नैरेटर, जमीन पर मौजूद हर इंसान और जादुई जीव की नजरें उस शख्स पर टिकी थी जो हवा में स्थिर खड़ा था। सफेद वस्त्र, दहकती हुई आंखें और शरीर से निकलती डोडी डूडी की वो असीम शक्ति जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। वो कोई और नहीं, हम सबका रक्षक ज्वाला सम्राट शियाओ यान था। पिता और पति का दर्द। नैरेटर, शियाओ यान के पीछे उसका पूरा संसार खड़ा था। उसकी पत्नियां शुन एर और काई लिन, जिनकी आंखों में अपने पति को खोने का डर और गर्व दोनों साफ झलक रहे थे। उनके पास खड़े थे नन्हे बच्चे और उन्हीं के बीच थी 14 साल की शियाओ शाओ। इतनी कम उम्र, लेकिन ताकत एक 8 सितारा डो शेंग जैसी। उसकी आंखों से गिरते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज उसका पिता एक ऐसे सफर पर निकल रहा है जहां से वापसी का कोई पक्का पता नहीं। दाओ जुआन का महाखुलासा। अचानक शियाओ यान ने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद दिग्गजों के होश उड़ा दिए। उसने अपने ससुर गु युआन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, उदास मत होइए। हमारे पूर्वज शियाओ जुआन शाओसुआन मरे नहीं हैं। उनकी आत्मा का मूल अभी भी जीवित है और मैं उन्हें वापस लाने का तरीका ढूंढ चुका हूं। नैरेटर, ये सुनते ही गु युआन और शियाओ झान की रूह कांप उठी। बरसों का वो अपराध बोध, वो बोझ के शियाओ वंश का पतन हो गया था, मानो एक पल में हल्का हो गया। शियाओ यान ने वादा किया कि वो अपने पूर्वज को पुनर्जीवित करेगा ताकि वो देख सकें कि उनका वंश आज पूरी दुनिया में सबसे महान है। विदा होने से पहले शियाओ यान ने उस आसमान की ऊंचाई को छोड़कर नीचे देखा। वहां 2 लोग खड़े थे जिन्होंने उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, उसके पिता शियाओ झान और उसके गुरु याओ लाओ। वो घुटनों के बल झुका और 10 बार प्रणाम किया। शिया जी, मुझे पालने के लिए धन्यवाद। गुरुदेव, इस नालायक शिष्य को दुनिया का सम्राट बनाने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे क्षमा करें। अपना ख्याल रखिएगा। नैरेटर, एक डोडी को अपने सामने झुका देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। शियाओ यान की सादगी ही उसे सबसे महान बनाती थी। यान ने अपनी नन्ही बेटी शियाओ शाओ को गले लगाया, उसे भाइयों का ख्याल रखने को कहा और फिर मुड़ गया उस सफेद भंवर की तरफ। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उस अनंत शून्य में समाने लगा। तभी पूरे महाद्वीप से एक ऐसी दहाड़ उठी जिसने पहाड़ों को हिला दिया। लाखों लोग एक सुर में चिल्ला रहे थे, अलविदा ज्वाला सम्राट, अलविदा शियाओ यान। नैरेटर, बिना किसी शक्ति के इस्तेमाल के सिर्फ प्यार और सम्मान की वो गूंज शियाओ यान को विदा कर रही थी। शियाओ यान उस भंवर के पार जा चुका था, एक नई दुनिया, एक नई चुनौती और अपने पूर्वज को वापस लाने के एक नए मिशन की ओर। शियाओ यान उस अनजान दुनिया से लौट पाएगा? क्या शियाओ जुआन सच में पुनर्जीवित होंगे? जानने के लिए देखिए कहानी 2 का अगला भाग। अगर आप भी शियाओ यान के फैन हैं तो कमेंट में फ्लेम एम्परर लिखना ना भूलें।